मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का धूमधाम के साथ समापन हो गया है और इस दौरान मंच पर एक साथ 8 राज्यों की सांस्कृतिक झलक लोगों को देखने को मिली। ऑक्टेव के समापन अवसर पर पर्यटन मंत्री बतौर मुख्य अतिथि और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्रीनगर में इन दिनों भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्व के 8 राज्य जिसमें मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के 250 कलाकार शामिल थे। वहीं समापन अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कलाकारों की खूब सराहना की और साथ ही साथ उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी आयोजित हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। इन बच्चों को शाबाश और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने परिश्रम करके और कार्यक्रम सब इसके लिए मैं उनकी टीम को भी बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि यह एक सांस्कृतिक और देवभूमि है, धरती वो है और उसी अनुरूप जिस प्रकार का जुड़ता मिलता जुलता और मुझे कई बात है कि विभिन्न भाषाओं का विविधता का एक देश है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह देखने को मिला हम सब एक है, एक झंडे के नीचे देखने को मिला है और उससे एक लगता है और लोगों की इससे हमारी संस्कृति का जो है हमें परिचय मिलता है और बड़ी खुशी होती है जान करके कि अरुणाचल प्रदेश की रुक्मणी थी जिनका विवाह जो है भगवान कृष्ण से हुआ। रोइंग नामक स्थान में वो पैदा हुई थी। हिम का विवाह जो है नागालैंड में हुआ, हिडम्बा से हुआ और अर्जुन का विवाह मणिपुर में राजा चित्रांगदा राजा की पुत्री चित्रांगदा और उल्पी से हुआ। तो कहने का मतलब ये सब हमारा देश एक है, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा और निश्चित रूप में आज पूरी भारत की संस्कृति उजागर हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें कहते हैं कि एक राष्ट्र और हमारा जो है एक भारत माता है, तो आज उसी को देखने का एक मौका मिला। मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। जो हमारा सेंटर है उसका भी मेंबर है और इस तरह के आयोजन श्रीनगर के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी हम लोग ज़रूर करवाएंगे और यदि राज्य सरकार चाहेगी तो हम इस तरह के फीचर्स को एनुअल भी बना सकते हैं। तो ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, उसका समापन हो चुका है और एक साथ इस ऑक्टेव फेस्टिवल में 8 राज्यों की संस्कृतियां देखने को मिली लोगों को। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मौजूद रहे। साथ ही साथ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे और जो कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी उसकी सराहना पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की। कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी सतपाल महाराज की तरफ से गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की तरफ से किया गया। तो कुल मिलाकर 8 राज्यों की संस्कृति इस ऑक्टेव फेस्टिवल में देखने को मिली। समापन के अवसर पर भी कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। एक साथ 8 राज्यों की संस्कृति, एक साथ 8 राज्यों की छटा इस कार्यक्रम के जरिए, इस ऑक्टेव फेस्टिवल के मंच के जरिए इन कलाकारों ने बिखेरी और इन कलाकारों का सम्मान भी किया गया, पुरस्कार वितरित भी किया गया और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी कलाकारों को पर्यटन मंत्री और गढ़वाल सांसद के द्वारा किया गया। तो हर एक राज्य के कलाकार ने अपने अपने राज्य की संस्कृति को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और कुछ झलकियां वो आप देख भी रहे हैं। तो 8 राज्यों के 250 कलाकार इस ऑक्टेव फेस्टिवल समापन में शामिल हुए। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना भी की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चंपावत दौरे पर हैं हरीश रावत। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से चंपावत में मोर्चा संभालेंगे हरदा, क्योंकि चंपावत सीट पर उपचुनाव होना है और
निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और उनके लिए प्रचार करने के लिए हरीश रावत पहुंचेंगे और आज से चंपावत में डेरा जमाएंगे हरदा। 24 से 28 मई तक चंपावत में ही रहेंगे हरदा। तो आज से चंपावत में मोर्चा संभालेंगे हरदा। चंपावत में कई जनसभाएं करेंगे हरीश रावत। आज शाम तक चंपावत पहुंचेंगे हरीश रावत। 24 से 28 मई तक चुनावी रण साधेंगे हरीश रावत। निर्मला गहतोड़ी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला अग्रणी हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी धुआंधार प्रचार कर रही है, लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए। खुद मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचे थे और प्रचार भी किया था, लेकिन साथ ही साथ निर्मला गहतोड़ी के लिए भी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और इसी कड़ी में दिग्गज नेता निर्मला गहतोड़ी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चंपावत पहुंचेंगे और साथ ही साथ हरदा आज शाम को ही चंपावत पहुंच जाएंगे और मोर्चा संभालेंगे चुनाव प्रचार का। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव भी 2022 की कैंपेन कमेटी के भी अध्यक्ष थे हरदा, लेकिन निर्मला गहतोड़ी के लिए प्रचार की कमान भी वो संभालेंगे। और बल्कि मैंने मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी ऐसी उम्र नहीं रहेगी कि मैं हर जगह चुनौती देने पहुंचूं। मगर जब भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरेंडर कर रही है, तो मैंने कहा भाई चलो। तो मैं भी कल भाजपा को चुनौती देने जो है चंपावत की तरफ जा रहा हूं। ठीक। अब आप लिख सकते हैं कि हरीश रावत ने कहा कि चंपावत कि सरेंडर कर गई है, उसने कहा मैं खड़ा हूं। हाँ, इतिहास को यदि हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और वहीं पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक की बीडीसी बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर राज्य के काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर फटकार लगाई है और यही नहीं, नाराज मंत्री ने अधिकारियों का वेतन तक काटने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पोखड़ा ब्लॉक में बीडीसी बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इस बैठक में कई जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों की बीडीसी बैठक में नहीं आने की शिकायत काबीना मंत्री से की गई थी, जिस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी नाराजगी जताई। और वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रीति देवी ने कहा कि कुछ दिन पहले भी बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन कई जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में नहीं आए और जिससे उन विभागों की समस्याएं निस्तारित नहीं हो पा रही, जिस पर सतपाल महाराज ने पोखड़ा ब्लॉक की बीडीसी से जिला स्तरीय अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश डीएम को दिया। निश्चित रूप में हमने निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं समझता हूं काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूं जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबटाखाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास होगा।